नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड इतिहास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। उसके बाद हमने आद ऐतिहासिक काल के अंदर हमने जो हमारे पुरातात्विक स्रोत थे उनको देख लिया था। अब आज हम पौराणिक स्रोत या हम साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। तो सबसे पहले पौराणिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत के अंदर हमारे आते हैं वेद। अब वेदों से हमें क्या क्या चीजें मिली है? सबसे पहले वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद तो उत्तराखंड का जो सबसे पहले जो वर्णन है ना वो ऋग्वेद में ही मिलता है। क्या मिलता है? उत्तराखंड का सबसे पहले वर्णन, उत्तराखंड का सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि। देवभूमि। तो क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? देवभूमि कहा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि देवभूमि क्या कहाँ पे मेंशन है? उत्तराखंड का जो नाम है देवभूमि वो कहाँ पर वर्णन है उसका? तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, दूसरा इसको कहा गया है मनीषियों की पूर्ण भूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि। और तीसरा इसको कहा गया है कुशीनगर प्रदेश। ठीक, ये 3 नाम ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए दिए गए हैं। एक दिया गया है देवभूमि, दूसरा दिया गया है मनीषियों की पूर्ण भूमि, तीसरा दिया गया है कुशीनगर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जो है ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, इसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम दिया गया है। उत्तर कुरु, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर कुरु नाम का वर्णन उत्तराखंड में कहाँ पे मिलता है? ठीक है, उत्तराखंड तो ये कहाँ पे मिलता है? आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है? उत्तर कुरु नाम का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऋग्वेद में ही ये वर्णन है कि ऋग्वेदास में ही ये लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे प्रलय आया था, प्रलय के समय पे क्या हुआ था? जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषियों ने कहां पे जान बचाई थी? माड़ा, जो कि कहाँ है? चमोली में है। यहीं पे क्या की थी? अपने प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। क्या लिखा है कि प्रलय काल के समय पे जो सप्त ऋषि थे उन्होंने माड़ा गांव में, जो कि चमोली के अंदर है, अपने प्राणों की क्या करी थी? रक्षा करी थी यहाँ पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट है कहा जाता है कि जो असुर शासक संबर के जो 100 गढ़ थे ना वो उत्तराखंड में ही थे। और इन गढ़ों को जो आर्यों के राजा इंद्र ने क्या करा था? इनको ध्वस्त करा था। और इसीलिए इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो असुर शासक था संबर, उसके 100 गढ़ों को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। और ये गढ़ कहाँ पे थे? तो ये उत्तराखंड के अंदर थे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट
हमारे पास है, हम बात करते हैं रामायण की। ठीक है, रामायण में अब हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले रामायण में हमें लंका कांड से पता चलता है। लंका कांड में जब क्या होता है, लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो जो भगवान हनुमान होते हैं वो तो संजीवनी बूटी लेके आते हैं ना, तो द्रोणगिरी से लेके आते हैं। और ये पर्वत कहां पर है, चमोली में है। ठीक है, तो द्रोणागिरी पर्वत से ही क्या लेके आते हैं, संजीवनी बूटी लेके आते हैं। और ये पर्वत कहां पर है, तो ये है कहां पे, चमोली में है। ठीक है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जो भगवान राम होते हैं वो महर्षि वशिष्ठ से मिलने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ तो महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम क्या था, अरुंधति के साथ कहां चले गए थे, किरातों की भूमि हिंदाव में जाके उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। और विद्वान बताते कि जो ये हिंदाव है ना, वो अभी वर्तमान टिहरी की हिंदाव पट्टी ही है। ठीक है, और एक गुफा है विश्वनाथ गुफा, तो विश्वनाथ गुफा कहाँ होगी, टिहरी में होगी। विश्वनाथ गुफा में ही जो भगवान ये महर्षि वशिष्ठ थे, इन्होंने यहाँ पे क्या करी थी, तपस्या करी थी। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें मिलती है रामायण से। तो भगवान जो राम थे ना, उन्होंने अपने अंतिम समय में कहां पर तपस्या करी थी, तो ये करी थी देवप्रयाग में इन्होंने तपस्या करी थी। दूसरा जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने कहां पे करी थी, टिहरी के तपोवन में इन्होंने करा था। और जो माता सीता कहा जाता है कि वो कहां पे थी, सीतोन शुपट्टी, जो कि कहाँ है, देवप्रयाग में ही है। यहाँ पर ये क्या हुआ था, धरती में समा गई थी। ठीक है, धरती में समा गई। ठीक है, और इसीलिए हर साल यहाँ पे क्या लगता है, मनसार का मेला लगता है। ठीक है, मनसार का मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। कहाँ पे लगता है मनसार का मेला, सुतोंशु पट्टी, जो कि कहाँ है, देवप्रयाग के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां हमें कहाँ से मिलती हैं, रामायण से मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है महाभारत। तो महाभारत से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, तो मेनली हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर किरात, कुड़िंद, खस, तंगड़ आदि जातियां निवास करती थी। ठीक है, उसके अलावा हमें ये पता चलता है कि जो राजा पांडु थे ना, पांडु क्या करते, आखेट करते करते कहां तक आ गए थे, पांडुकेश्वर। इसीलिए जो स्थल है पांडुकेश्वर, उसका नाम पांडुकेश्वर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे राजा पांडु आए थे। कब, कैसे आए थे, आखेट करते करते। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि जब जो पांडव थे ना, पांडव जब मार्दन पर्वत जा रहे थे, तो उन्होंने पांडुकेश्वर में एक किस चीज की स्थापना करी, एक मूर्ति की स्थापना करी। ठीक है, मूर्ति की
स्थापना करी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, है ना, इस गंधमादन पर्वत को बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है किन्नरों का क्रीड़ा स्थल, किन्नरों का क्रीड़ा स्थल। इसके अलावा इसको अप्सराओं की प्रिय भूमि इसको कहा जाता है। अप्सराओं का प्रिय स्थल या प्रिय भूमि। उसके अलावा ऋषि मुनि और जो सिद्ध हैं, ऋषियों, सिद्धों और देवताओं का निवास स्थान इसको कहा गया है। इसको गंधमादन पर्वत को। ठीक है, उसके अलावा महाभारत में जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी जो 3 श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि उच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे कि इसको बोला गया है अंतरगिरी, इसको बोला है बाह्यगिरी, और इसको बोला गया है उपगिरी। ठीक है, तो ये हिमालय की जो हमारी छोटी अलग अलग श्रृंखलाएं हैं उनको ये सारे नाम से जाना गया है। ठीक, उसके अलावा जो हमारा बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ को महाभारत में क्या कहा गया है? विशालापुरी कहा गया है। इसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ का भी सबसे पहले जो वर्णन है ना वो हमें महाभारत में ही मिलता है। और इसको क्या कहा गया है? इसको महाभारत में कहा गया है तुंगभ्रंग, तुंगभ्रंग कहा गया है। ठीक है, तुंगभ्रंग कहा गया है किसको? केदारनाथ को। इसके अलावा महाभारत से और हमें क्या सारी चीजें मिलती हैं? इसमें एक कुड़िंत राजा है, एक सुबाहु का नाम सामने आता है, सुबाहु। और इसकी जो राजधानी बताई गई है वो सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र उसको बोला गया है, सुबाहुपुर या फिर क्या श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र इसको बोला गया है। और ये वर्तमान कहाँ है? श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, और दूसरा एक और राजा की बात कही गई है जो कि है जौनसार का। जौनसार के राजा विराट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो ये राजा विराट है ना, इन्हीं की पुत्री, उनकी जो पुत्री थी उत्तरा से ही किसका विवाह होता है? अभिमन्यु का। मन्यु का क्या हुआ है? विवाह हुआ है। ठीक है, ठीक। तो ये जो राजा सुबाहु था इसने महाभारत में किसकी तरफ से युद्ध किया था? पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाभारत से मिलती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या सारी चीजें हमें मिलती हैं यहां से? बोला गया है वन पर्व से हमें पता चलता है कि जो पांडव जो थे वो एक ऋषि थे, लोमश ऋषि के साथ कहां पे आए थे? उत्तराखंड आए थे। ठीक है,
उसके अलावा हमें यहाँ पे 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है, ठीक है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? एक है कर्णव आश्रम, दूसरा है बद्रिका आश्रम, तीसरा है सुक आश्रम और चौथा है हमारे पास भारद्वाज आश्रम। ठीक है, ये 4 जो आश्रम है इनकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है? महाभारत से मिलती है। ठीक, जो महाभारत का शांति पर्व है उसमें उत्तराखंड को क्या बताया गया है? पर्व, कभी कभी मैं उल्टा भी लिख देती हूँ तो देख लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। शांति पर्व में क्या हमें पता चलता है कि इसको परलोक के समान बोला गया है। ठीक है, किसको बोला गया परलोक के समान? उत्तराखंड की जो भूमि है उसको किसके समान बताया गया है? शांति पर्व में परलोक के समान इसको बताया गया है। ठीक, इसके अलावा और क्या हमें जानकारी मिलती है? इसमें हमें यमुना की जो सहायक नदियां हैं ना उनकी जानकारी मिलती है। यमुना की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जला और उपजला, जो कि रुपिन और सुपिन है। ठीक है, रुपिन सुपिन को क्या कहा गया है महाभारत में? जला और उपजला कहा गया है। और टॉन्स नदी को बोला गया है तमसा। ठीक है, तमसा नदी। ठीक है, उसके अलावा और देवप्रयाग के लिए बोला गया है, जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग समस्त तीर्थों में शिरोमणि है। ये तीर्थों में, सभी तीर्थों में क्या है? शिरोमणि है। और समग्र पापों को खत्म करने वाला, समग्र पाप विनाशक है। ठीक है, ऐसा किसके लिए बोला गया है? देवप्रयाग के लिए बोला गया है। ठीक, उसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? पुराणों से मिलती है। ठीक है, पुराणों में भी सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण के 2 पार्ट है। एक है केदारखंड और दूसरा है मानसखंड। जो केदारखंड है ना वो गढ़वाल के लिए, गढ़वाल का वर्णन इसमें है। किसमें? केदारखंड में। या फिर केदारखंड किसको कहा गया है? सिंपली आंसर क्या होगा? गढ़वाल को। और मानसखंड में जो वर्णन है वो कुमाऊं का वर्णन है। ठीक है, कुमाऊं का वर्णन हमें मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है, जो ये केदारखंड है ना, केदारखंड जो है वो गंगा यानी कि हरिद्वार के लिए माया क्षेत्र बोला गया है। तो बोला गया है कि जो ये केदारखंड है वो कहां से कहां तक है? माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो भाग है वो क्या है? केदारखंड है। उसके अलावा नंदा देवी से कालागिरी तक का जो भाग है वो क्या है? मानसखंड है, यानी कि कुमाऊं है। और जो ये नंदा देवी पर्वत है ना, उसको नंदा देवी पर्वत को केदारखंड और मानसखंड की क्या बताया गया है? सीमा बताया गया है। ठीक है, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा क्या है? नंदा देवी पर्वत है। ठीक है, उसके अलावा जो कुर्म पुराण है, जो हमारा कुर्म पुराण है
उससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो चंपावत में कालेश्वर पर्वत पर क्या हुआ था, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ था। ठीक है, कूर्म अवतार। और ये जो पर्वत है ना वो पूरा का पूरा कछुए के ही आकार का है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया, जो कुमाऊं का भाग है उसको कूर्मांचल बोला गया, कूर्मांचल। और बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां हो गई। इसके बाद हमें क्या पता चलता है पुराणों से। ठीक है, बोला गया पुराणों में जो नदी है सरयू नदी, सरयू को बहुत ही पवित्र नदी बताया गया है, पवित्र नदी। इसके अलावा जो काली नदी है, काली नदी को श्यामा बोला गया है। और इसका जो उद्गम है वो लीपी पर्वत से बताया गया है, पर्वत। ठीक है, ये हो गया पुराणों से जो हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा अन्य कहीं साहित्यिक स्रोत भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत या फिर जो यात्री यहाँ पर आए थे उनका विवरण। ठीक है, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों की अगर और अन्य साहित्यिक स्रोतों की मैं बात करूं तो जैसे कालिदास, ठीक है, इसने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने क्या लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और ये कहां पर, मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी के तट पर, जो कि कहां पर है, कर्णाश्रम में। ठीक है, उसके अलावा वेनसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक में भी उत्तराखंड का वर्णन किया हुआ है। जैसे कि उसने बताया कि यहाँ पर एक ब्रह्मपुर नामक जगह थी, एक गोविशाण थी जो कि अभी वर्तमान काशीपुर है, गोविशाण। ठीक है, तो हमें कहाँ से पता चलता है उत्तराखंड के बारे में, वेनसांग के, सीयूकी से पता चलता है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से पता चलता है। ठीक है, ये सारे क्या है, साहित्यिक स्रोत है। तो ये सारे के सारे हमारे वो पौराणिक या फिर साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।